हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को डिफरेंट टाइप के फंक्शन के ग्राफ सिखाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें इम्पॉर्टेंट फंक्शन के हम आपको ग्राफ के विषय में बताएंगे और उसका डोमेन रेंज ही बताएंगे और उसे ग्राफ बताएंगे, कैसे ग्राफ बनता है। ये सब आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। ये विभिन्न कंपटीशनों में और इंटरमीडिएट क्लास में भी आते हैं, ठीक है। तो पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। इसे संक्षेप में GIF भी कह देते हैं। G माने ग्रेटेस्ट, I माने इंटीजर, F माने फंक्शन, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन। इसे स्टूडेंट ध्यान दें, इस ब्रैकेट जो ग्रेटर ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, इसे बड़े ब्रैकेट में आयताकार से ब्रैकेट कहते हैं में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से लिखा जाता है। जो भी एलिमेंट लिखते हैं, जैसे हम यहाँ एक डॉट लिख दिए हैं, डॉट में इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट है जिसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी है। तो ध्यान दें इसको किस प्रकार से हम कहते हैं। जैसे कोई मान लो वेरिएबल एक्स ले लिया, तो इसके अंदर हम एक्स लिख देते हैं। इसका मतलब एक्स एक वेरिएबल राशि है, इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले ध्यान दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ जो भी डिजिट्स ब्रैकेट के अंदर लिखा हो उससे कम या उसके बराबर, यहाँ तक उसके लेस हो या उसके इक्वल हो, लेकिन इंटीजर नंबर हो। ये इसका मतलब होता है। माने एक्स से कम, इसमें जो हो, इसका तात्पर्य हुआ एक्स से कम हो या बराबर हो, परंतु पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। परंतु कैसी? इंटीजर नंबर होनी चाहिए। इंटीजर नंबर जानते हो, पूर्णांक संख्या कहते हैं ना। पूर्णांक जानते हो सब लोग, सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर, है ना, जीरो, इन सबको मिलाकर इंटीजर नंबर होता है, जिसे आई या जेड से दर्शाते हैं। तो वो होना चाहिए जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, उससे या तो कम हो या उसके बराबर हो, परंतु क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर होनी चाहिए। इसे इंग्लिश में ऐसा लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल बट इंटीजर नंबर। ये इसकी खास बात है। इससे कम हो या उसके बराबर हो, परंतु इंटीजर ज़रूर हो। अब इसका एग्जाम्पल 2-4 देख लो, जिससे ग्रेटेज समझ में आ जाए तुम लोगों को। जैसे अगर हम 1.7 कह दें, इसका अगर ग्रेटेज बताना हो तो आप लोग समझें, ये तो इसका नोटेशन हो गया कि आयताकार आकृति में लिखा गया है बड़े ब्रैकेट्स में। अब इसमें समझ जाएंगे कि 1.7 का बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इससे कम हो 1.7, जो अंदर गिनती लिखी है, डिजिट लिखी है, इससे कम हो या इसके बराबर हो, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। तो इससे कम कौन सी इंटीजर हो सकती है? 1 जो इसके नियरेस्ट हो। वैसे कम तो तमाम है, जैसे जीरो है, माइनस भी कह सकते हैं, प्लस भी कह सकते हैं, लेकिन 1.7 को जो नियरेस्ट हो वो वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1, इसका मतलब क्या हुआ? 1, ठीक है स्टूडेंट, ये आप समझ लीजिए, ये इसका मतलब 1 होगा, नियरेस्ट यही है। हाँ, अब इसके बाद और लेते हैं, जैसे 0.9, ये कह देते 0.9। अब इसमें इसका देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब इसका 0.9, हाँ 9 है, 0.9 है। समझ लीजिए ये किसके नियरेस्ट है? अब ये समझ लीजिए 0.9 है ना, तो ये 0 के नियरेस्ट होगा। और 1 कह देंगे तो इससे आगे हो जाएगा, माइनस कह देंगे उससे बहुत पीछे चला जाएगा, इसलिए स्टूडेंट 0 होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसी प्रकार से नेगेटिव में हम ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए -1.8, इसको ले लिया जाए। इसका क्या होगा? इससे कम हो, इससे लेस हो, यानी कम हो या इक्वल तक हो, बट इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो -1.8 के नियरेस्ट होने लेना पड़ेगा, नियरेस्ट
तो नियरेस्ट कौन सा होगा इसके, -2 होगा। ठीक है, अगर तुम सोचो -1 ले लेंगे इससे, तो -1 तो इससे बड़ा हो जाएगा। जानते हो निगेटिव में जो संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है, इसलिए इसका -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अगर 2 ले लें तो 2 का स्टूडेंट ग्रेट इंटीजर तो 2 ही होगा, क्योंकि खुद ही 2 इंटीजर है। तो अब इसीलिए लेस देन कहा गया और इक्वल भी कहा गया, इक्वल वाला आ गया, इक्वल ही हो गया। ठीक है, इस प्रकार देखिए। अब जैसे कहते हैं 0 का ग्रेट इंटीजर बताइए, तो 0 खुद ही इंटीजर है तो इक्वल के बराबर रहेगा, कम नहीं होगा। इस प्रकार से बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। तो इस प्रकार आप समझ में आप लोगों के आ गया होगा, है ना सब। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी जान लीजिए। प्रॉपर्टी, इसका प्रगुण क्या है। प्रॉपर्टी ये है, x कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो इसमें अगर ये जो x वेरिएबल है ये इंटीजर हो या ना हो, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा वो तो ऑलरेडी इंटीजर नंबर आएगा। जहाँ ये बिलोंग टू मैं लिख देता हूँ आई में, n आएगा, लेकिन वो n कहाँ होगा, आई में जरूर होना चाहिए। वही जो बताया हूँ वही चीज़ है ये प्रॉपर्टी में, पहली प्रॉपर्टी। अब इसमें स्टूडेंट दूसरा आप लोग देखिए, जैसे कहिए -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा माइनस बाहर कर दीजिए, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -1 ये हो जाएगा। ठीक है, इसका ये होता है, आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हो ये चीज़ को। जैसे हम एक उदाहरण तुम्हें समझा दें इसमें, जैसे कह दिया जाए कि -1 पॉइंट आप लीजिए 3 ले लिया जाए। ठीक है, इसका बताना है ग्रेट इंटीजर, ये लीजिए। तो हम कहते हैं कि इसको इस प्रकार से समझे रहें तभी बन जाएगा आपसे। वैसे समझो कि -2 हो जाएगा। अब इसमें इस मेथड से भी जान जाओगे -2 कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे इस नियम के अनुसार। तो कितना लिखेंगे अंदर, 1.3 लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, माइनस बाहर कर दिया। और फिर उसमें से कम कर दे, बाहर -1 लिख देते हैं। ठीक है, ये समझो। इसमें आगे देखो, इसी के आगे ये जो इसका 1.3 क्या होगा, बोलिए 1.3 का कितना होगा, 1 होगा ना। 1 इसलिए होगा कि 1.3 जो है 1 के नियरेस्ट है, पॉजिटिव है, तो इंटीजर नंबर चाहिए तो 1 हुआ। और ये माइनस बाहर लगा तो माइनस लगा दिया, और ये माइनस लगा भी है तो ये -2 कर दिया। तो ये -1 और ये माइनस मिलकर कितना, जब -2 हो जाएगा। तो ये -1.3 का -2 हो गया। इस रूल के तहत हुआ, और डायरेक्ट भी हम जानते हैं इसका कितना होता है, -2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दीजिए। अब इसके बाद देखिए, इसी प्रकार से एक रूल और बता देता हूँ। तो एक रूल, ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल, अब ये थर्ड रूल बताने जा रहा हूँ। x + m, 2 डिजिट्स का लिखा हो, मतलब ग्रेट इंटीजर में हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अब प्लस ये जो m है, जो m कोई भी गिनती हो सकती है, डिजिट हो सकती है, वो अपना बाहर हो जाता है। ठीक है, x + m, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर + m, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो तुम अपना, इसमें भी रख सकते हो। अब हम इसका जो ग्राफ सिखाएंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राफ बताना। तो ग्राफ समझें आप लोग सबसे पहले से। ग्राफ देखिए, ये इस प्रकार कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, निर्देशांक अक्ष बना देता हूँ, ध्यान दीजिए बेटा। हाँ, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सेंटर ओरिजिनल हो गया, +2x, -x, +y और -y। इसको जो ध्यान रखिए, मैं आराम से समझा रहा हूँ जिससे तुम लोग सबके समझ में आवे कि आप लोग बिल्कुल नई चीज़ है। अगर बहुत फास्ट पढ़ाऊँगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे इसका ग्राफ, अब ग्राफ में जैसा आप जानते हो, इसमें ग्रेटेस्ट फंक्शन में इंटीजर नंबर आता है आंसर में, है ना। तो जैसे अब इसका फंक्शन के द्वारा समझाऊं मैं, जैसे लिखा हुआ है y = x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और इसमें इसका मान कितना ले लूँ, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूँ 0 से 1 के बीच में 0.5 लेता हूँ। 0.5 मैं ले लिया समझने के लिए। अब इसका जानते हो 0 होता है, तो सब लोग पता है। ठीक है, इसमें 2-3 उदाहरण पर यहाँ लिख दूँ यहाँ पर, ताकि तुम लोग समझ में अच्छे से आवे। ये x के स्थान में अब 1.5 लिख देता हूँ। ठीक है, इसका कितना होगा, जानते 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से और ले सकते हैं कुछ निगेटिव या और एक पॉजिटिव ले लो। y मान लो 2.3 ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कितना होगा, 2 होगा, आप जानते हो।
फिर इसके पास हम कुछ निगेटिव ले लें, ग्रेटर इंटीजर में एक्स में कितना भर दें, -0.5 भर दें। -0.5 कितना होगा, बोलिए, -1 हो जाएगा, सबको पता है। इसी प्रकार से y = -1.5 ले लें, कितना हो जाएगा इसका, -2 हो जाएगा। इसको आप ठीक समझ ही लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इत्मीनान से। अब इसका ग्राफ, इसमें मैं नंबर लिख दिया हूँ ताकि आपको इस ग्राफ लाइन पर, नंबर लाइन पर रखने में सहूलियत रहे। आप समझिए इसको। तो क्या होगा, आप समझिए इसको ठीक से। तो सबसे पहले ध्यान दो, 0.5 माने ये तो x की वैल्यू है, ये डोमेन है, और ये पूरा वैल्यू जो y है वो रेंज हो जाता है, तो पता ही आप लोगों को। इसमें से आपको डोमेन और रेंज भी समझ में आ जाएगा। देखिए, तो अब ये देख 0 है यहाँ पर, यहाँ तक मान लिया 1 हो गया, ठीक है। फिर इसका कितना 2 मान लेता हूँ, फिर यहाँ तक 3 बराबर इंटरवल में लिख देता हूँ इस प्रकार से। ऐसे यहाँ ऊपर भी होगा, इतना 1, फिर ये आपका इतना 2 हो गया, इसी वजह से 3 हो गया, है ना। ऐसे नेगेटिव में आना है तो ये -1 और इधर पे -2 बराबर अंतर में कर लेंगे। ऐसे नीचे आएंगे तो ये -1 और इस प्रकार से ये -2, ऐसे उसमें गिनतियाँ लिख देता हूँ। अब सबसे पहले चलिए 0.5 का, तो 0.5 स्टूडेंट ध्यान दो, 0.5 इसके बीच में आएगा, 0 1 के बीच में आएगा ये, ठीक, x का मान। लेकिन उसको y की वैल्यू जो आया, ये y जिसको हम लोग रेंज कहते हैं, वो तो 0 आया। माने कहने का मतलब क्या हुआ, जो ये आया 0 वो तो इंटीजर नंबर हुआ। तो 0 कहाँ होता है, 0 यहाँ होता है। x कहाँ होता है, x का मान यहाँ बीच में, यहाँ लाइन में होगा। 0.5 जो कि 1 से कम है। तो ध्यान रखो स्टूडेंट, 1 तो नहीं पहुँचा है, 1 से कम है। तो जब कम रहता है तो उसको जो है मान ली एक सर्किल से दर्शा देते हैं ना, और जो कंप्लीट रहता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उसको सर्किल को भर देते हैं, माने काला सर्किल कर देते हैं, वृत्त पूरा भर उसको माने मोटे काले अक्षर से दर्शा देते हैं, वृत्तकार मोटे काले सर्किल दर्शा देते हैं। उसको समझो, थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे देखो ये 0.5 है, तो 0.5 इसी बीच में ना आएगा, तो उसको लिखा कैसे जाए, तो ध्यान दो। ये यहाँ पर एक गोला बनाऊँगा इस प्रकार से, इसको आप समझें, क्योंकि 0.5 का गोला का मतलब ये हुआ, इस सर्किल का मतलब जो हुआ है कि वहाँ तक नहीं पहुँच, उसके अंदर आना है। ये आप वहाँ भी पढ़े हो, कहाँ पर, वहाँ क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी में, असमिका में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल जहाँ लगा रहता है वहाँ पढ़े भी हो। तो यहाँ थोड़ा फिर समझो। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ 0 ही आया है, इसका मतलब यहाँ तो मोटा गोला कर देंगे। और ये जो एरो लगेगा, इस प्रकार एरो लगा है, ठीक है, ये एरो लगा दिया। इसका मतलब जो है, ये जो सर्किल लगा है उसके पहले है, तो इस यहाँ से यहाँ तक कोई भी गिनती रहेगी, डिजिट रहेगी, उसका ग्रेटर इंटीजर 0 ही होगा। यानी 0 और 1 के बीच की कुछ भी संख्या यहाँ हो, 0.9, 0.8, 0.7, 0.1, उसका सब का रिजल्ट 0 ही आएगा। इसलिए हम मोटा गोला का काला कर दिया गया है, ये एरो लगाकर यहाँ रिक्त कर दिया, माने गोला सर्किल बनाया गया है, लेकिन इसको भरा नहीं गया। भरा ना भरा जाना मतलब इस यहाँ तक नहीं, 1 के बराबर नहीं पहुँच सकता, उसके कम है तो उसका आंसर जो 0 होगा, इसलिए ये पहले आ गया, ये 0 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, जो मोटा काला है वही इसका आंसर होगा। फिर 1 और 2 के बीच में देखिए 1.5 है, तो 1.5 कहाँ आएगा, यहाँ इसके बीच में आएगा। तो 1.5 अगर रहेगा x का मान होता है, पूरा y रिजल्ट y होता है, तो उसका मान 1 होगा। तो 1 तो यहाँ है रेंज उसका, जब यहाँ से यहाँ तक रहे तो उसका मान 1 कहाँ, यहाँ पर है ना। तो ध्यान दीजिए कैसे चलेंगे, इसके सामने यहाँ लिखेंगे ये 1, ऐसे यहाँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओपन गोला, ओपन सर्किल रहेगा, और यहाँ पर क्लोज्ड सर्किल माने बंद मोटा गोला। इसका मतलब हुआ कि 1 और 2 के बीच में कोई भी डिजिट रहेगी, उसका ग्रेटर इंटीजर 1 ही होगा। इसीलिए 1 के सामने मोटा गोला बना दिया गया है, बंद का काला मोटा गोला, इधर 1 लिखा ही है, माने इसका रेंज जो है 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार इसका बनाया। फिर 2.3 का देख लीजिए आप लोग, 2.2 और 3 के बीच में आएगा, उसका रेंज 2 होगा, और 2 से 3 के बीच में 2 ही होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई 2.3 हो चाहे 2.9 हो, तो यहाँ पर तो नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ गोला बना दीजिए, ओपन गोला, ओपन सर्किल, और यहाँ क्लोज भर देंगे, मैंने यहाँ नहीं करिए, यहाँ बनाना पड़ेगा आपको। ध्यान दीजिए, 2 जहाँ पर हो, 2 तो 2 यहाँ है, यहाँ ना बनाइए स्टूडेंट, यहाँ बनाइए इसके सामने, ये यहाँ ध्यान दीजिए 2 या 3 ये है, ये इसके सामने ले चलेंगे यहाँ ना, ये गोला यहाँ हो जाएगा, और ये आपका ओपन, ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 2 आएगा इसका आंसर, ये 2।
ये इस प्रकार से 2 के सामने हो गई, 2 आ गए, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे स्टूडेंट आपको समझना है, मन एरो लगाते चल रहे हैं ऐसे एरो इस प्रकार से। तो 2 और 3 के बीच में है तो उसका ग्रेटिन 2 होगा, 1 और 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटिन 1 होगा, ये मोटा गोला भरा काला किया हुआ। और 0 और 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटिन 0 होगा, ये इसकी पहचान है। इस प्रकार से ग्रेटिन पॉजिटिव संख्या में लिया गया। अब कुछ निगेटिव संख्या का भी हम ग्रेटिन बताने की इसी ग्राफ में, जैसे -0.5 हो तो -0.5 कहाँ होगा, 0 और -1 के बीच में। तो 0 और -1 के बीच में होगा स्टूडेंट, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका -1 होता है, आप जानते हो। तो -1 कहाँ, यहाँ मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, तो इसका अब इसका कैसे चलेगा, -1 आएगा तो -1 मैंने यहाँ मोटा कर दीजिए, ठीक है, इधर ओपन कर दीजिए इसके लिए। तो यहाँ तो ये -1 तो यहाँ मिलेगा ना आपको, -1 यह मिलेगा, तो यहाँ पर करेंगे ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा। तो ये -1 को मोटा कर देंगे इस प्रकार से, और ऐसे एरो लगा करके, ठीक है, ऐसे एरो लग देंगे। और यहाँ पर क्या करें, ओपन कर देंगे। इसका मतलब -0.5 रहेगा, तो उसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, वो -1 होगा। अब -1 आपका यहाँ पर है, इसलिए नीचे बनाया गया, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। इसी प्रकार से -1.5 अगर है तो -1 कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा -1 और -2 के बीच में, इसके बीच में मिलेगा। तो इसका रेंज क्या हुआ, इसको -2 हुआ। तो -2 कहाँ, यहाँ पर, क्योंकि रेंज तो हमेशा समझते हो वाई में होता है, और वाई कहाँ मिलता है, ऊपर जाए या नीचे जाए। एक्सेस के ऊपर भी रेंज, एक्सेस के नीचे भी रेंज, नीचे निगेटिव रेंज होगा और ऊपर पॉजिटिव रेंज होगा। ये सब ध्यान रखिए, वाई की वैल्यू रेंज होती है और एक्स की वैल्यू जो होती है वो डोमेन होता है, प्रांत होता है। तो ये देखिए -1, तो इसका -2 होगा, तो कहाँ के लिखेगी, ये इसके बीच कहीं रहेगा तो -2 आएगा। तो ध्यान दीजिए, -2 यहाँ से इसमें यहाँ मोटा गोला कर देंगे, काला से कर देंगे, भर देंगे, अब -1 तक रहे यहाँ, ये ऐसे कर देंगे इस प्रकार से, यहाँ तक रहेगा तो ये ओपन कर देंगे, ये यानी -1 से -2 का कोई भी हो, उसका जो रिजल्ट होगा वो -2 होगा, ये जो उसके सामने है, इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे आप जितना भी चाहो और इस प्रकार से आप बना सकते हो। जैसे माइनस ये कहा, और ले लो माइनस, मान ले एक और दे देता है -2.5, इसको आप लोग ठीक समझ डालिए आज, जिससे कि कहीं कोई समस्या ना आवे, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे कंपटीशन में भी है। जेईई मेंस में बीएससी जाएंगे तब, ग्रेजुएशन में जाएंगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरमीडिएट में ही है, आप पढ़ ही रहे हो, तो सारी चीज़ ठीक से जान लो। तो इस प्रकार से इसका देखिए -2.3 का अगर है तो ये माइनस कहाँ मिलेगा, -2 और -3 के बीच में मिलेगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा, जो कि रेंज है। तो -3 का यहाँ मिलता है, अब -3 यहाँ, ये नीचे यहाँ -3 है, तो समझिए ये -3 यहाँ इसके सीधे में जाएगा, यहाँ पर ये -3 है और ये -2 है, यहाँ पर ध्यान दें गोला रहेगा मोटा, है इसको ध्यान दें, ये मोटा गोला कर देंगे, इधर ऐसे करके यहाँ गोला कर देंगे, ये एरो लगा देंगे। तो मैंने -2 और -3 के बीच कोई भी डिजिट हो, उसका रिजल्ट -3 आएगा, जो मोटा काला गोला कर दिया गया है। इसका मतलब इसको लिया जा रहा है, इधर वाले को नहीं लिया जा रहा है, रिक्त है और रिक्त गोला है। तो इस प्रकार से ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है जी यार, ये ग्राफ ग्रेटिन फंक्शन का, ठीक है स्टूडेंट, इसको ठीक समझ लें। अब इसका यहीं मैं डोमेन बता दूं, इसका डोमेन देख लीजिए आप लोग, डोमेन। अब डोमेन देखिए, डोमेन स्टूडेंट यही तो जो एक्स की वैल्यू, यही तो सब डोमेन है। तो इसमें देखो अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसके अंदर जो डिजिट्स लिखी गई हैं वो पॉइंट में है, इंटीजर में भी है, पूर्णांक में भी है, दशमलव निगेटिव में भी, सब संख्याएं हैं। इसका मतलब ऑल रियल नंबर। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर आर, ठीक है, रियल नंबर। इसका मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसका रेंज भी देख लो, रेंज। अब रेंज स्टूडेंट आप लोग देखिए, परिसर जिसे कहते हैं, ये जो परिसर जो वाई का मान आता जा रहा है, सब परिसर है। तो परिसर बताओ कैसे, सब इंटीजर नंबर है कि नहीं बताओ, पॉजिटिव में भी, निगेटिव में भी, जीरो में है। आल क्या है, इंटीजर नंबर है। जो आल इंटीजर नंबर है, इसका मतलब रेंज इसका क्या होगा, इंटीजर नंबर, वो क्या होगा, आई लिख देते हैं, आई, इसी को आर कहते हैं, जेड भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसका जो रेंज डोमेन रेंज हुआ, तो आप सब लोग समझ में आ गया होगा इसका क्या होगा, डोमेन रेंज। डोमेन रेंज होगा, डोमेन होगा रियल नंबर और रेंज क्या हो जाएगा, आई या जेड।
इंटीजर नंबर होगा, क्योंकि सब संख्या पूर्णांक में आएगी, कोई निगेटिव आएगा नहीं। इस प्रकार स्टूडेंट ग्राफ हुआ। अब इसको आप ठीक समझेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ आपका ग्रेडेड फंक्शन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको ठीक से फेयर बना के आप लोग पूरा देखा करिए, समझिए, तो सारी बातें एक एक बात समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको दूसरा फंक्शन बताने जा रहा हूँ, जिसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन, उसको इंग्लिश में मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। उसको समझिए। फंक्शन नंबर 2, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन और इसका दूसरा नाम ये भी है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको हिंदी में भी समझ लें, मापांक फलन कहते हैं। मॉडुलस को मापांक फलन भी कहते हैं, और या तो इसको निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। मान फलन। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, चाहे ये कहें चाहे वो कहें ना, दोनों चीज़। अब इसके विषय में आप लोग समझें कि मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन क्या है, इसको ध्यान से समझें। तो मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, तो सबसे पहले वो लिख दें क्या नोटेशन है, किस प्रकार लिखा रहेगा, जिसको हम मॉडुलस फंक्शन समझेंगे। तो जिसमें मॉड लगा हो, मॉड समझते हो, जैसे एक्स वैल्यू लिख दिया और 2 इधर लाइन की दिया, इस प्रकार, इसी को मॉड फंक्शन कहते हैं। फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, जो एक्स एलिमेंट जो अंदर है, वेरिएबल है, वो रियल नंबर का है। ठीक है, इस प्रकार इसी को फंक्शन को आप लोग वाई भी कहते हो, जिसको रेंज कहते हैं, वाई रेंज होता है। ठीक है, इस तो मॉडुलस की पहचान हुई इस प्रकार लिखा रहे तो। अब ये मॉड फंक्शन जो लिखा है, इसका सबसे पहले डिफिनीशन बताएंगे, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखिए, इसको कैसे बताया जाता है कि एक्स का मान अगर 0 से बड़ा हो या बराबर हो, 0 से ग्रेटर हो, 0 है बड़ा हो या ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो ये मॉड एक्स होता है, मैंने पॉजिटिव वैल्यू देता है। और अगर 0 से कम हो, अब इसमें इक्वल नहीं लगेगा, इक्वल किस में लगेगा, ग्रेटर वाले में है, ग्रेटर वाले इक्वल है, क्योंकि भाई 0 निगेटिव हो नहीं सकता, तो इसमें सब पॉजिटिव हो गया। अब इसमें निगेटिव हो जाएगा, इसलिए अगर निगेटिव 0 से कम है तो निगेटिव समझेंगे, तो ये जो मॉड है हमारा माइनस एक्स हो जाता है। ये मॉड की डिफिनीशन है। कई मॉड फंक्शन है, तो सबसे पहले इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ग्रेटर के लिए और इक्वल के लिए, लेस के लिए, ये एक्स और माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ स्टूडेंट देखिए, आप देखें इसका ग्राफ बताने के लिए, जैसा आपको मैं एक इसमें टेबल के माध्यम से सारणी बना कर एक्स और वाई का मान रख कर सिखाऊँ तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, वो तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो एक देखो, एक छोटा सा टेबल बनाकर मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्स की वैल्यू इसमें भरेंगे, वाई की वैल्यू इसमें रखेंगे ना। अब 3-4 मान कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव रखते हैं, ध्यान दें स्टूडेंट। इस किस में रखेंगे, वही वाई बराबर एक्स के मान में। ठीक है, एक्स का मान 0 रख दूँ, अगर मैं 0 रखता हूँ तो वाई पूरा मान क्या हो, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ एक्स 0 रखोगे जब, तो 0 का मान 0, तो वाई भी 0, एक्स की वैल्यू इसमें रखेंगे, वाई की वैल्यू इसमें रखेंगे, 0। अब एक्स के मान अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा मान 1 ही तो आ जाएगा, 1 रखे तो 1 ही हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर एक्स में -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप समझिए, ये तो 0 से कम है, नेगेटिव है ना, तो ये मान क्या होगा, हम बोलिए। अब ये मान ध्यान दीजिए, चूँकि अब वो ना समझिए डिफिनीसन, यहाँ मॉड का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी पॉजिटिव मिलना, तो वाई का मान क्या मिलेगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ऐसे अगर -2 रखता हूँ तभी 2 मिल जाएगा, 2 रखता हूँ तो 2 मिल ही करेगा, क्योंकि मॉड का मतलब भी होता है निरपेक्ष वैल्यू या ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ कहने का मतलब जब -1 रखा तो भी 1 मिल गया, -2 रखा तभी 2 मिल गया, इस प्रकार से। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिल गए, 0, 0, 0 का, 1, 1 का कोऑर्डिनेट पॉइंट, निर्देशांक बिंदु, -1, 1 का निर्देशांक पॉइंट, और -2 और 2 का निर्देशांक पॉइंट मिल गया।
4 पॉइंट हम ले लिए, और भी आप ले सकते हैं, है ना। समझाने के लिए हमने बता रहे हैं, इस प्रकार से ध्यान दें इसके ऊपर। अब स्टूडेंट ने ग्राफ खींची इसका, ओरिजिनल पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। ये मॉडुलस फंक्शन ग्राफ बहुत आसान खींचना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये सीखे रहोगे तो विभिन्न प्रकार के फंक्शन के बताने में, लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू बताने में और एरिया बताने में कई जगह सहूलियत होगी। सलूशन, नंबर ऑफ सलूशन बताने में, कितने सलूशन होगी, ग्राफ के द्वारा सलूशन बताएंगे हम आपको। ग्राफ आप सीखे रहेंगे तो हम ग्राफ के द्वारा आपको सलूशन भी सिखाएंगे, ठीक है। विभिन्न प्रकार के ग्राफ और आपको सिखाएंगे मॉडुलस फंक्शन के। तो पहले आप ये इसको छोटी सी बात सीखिए। तो देखिए एक्स में 0 तो वाई भी 0, तो 0 0 यहाँ मिलेगा, तो यहाँ एक छोटा सा बिंदी कर दिया, है ना, इस प्रकार से। फिर 1 1 एक्स का मान 1 हो तो वाई भी 1 है, पॉजिटिव दोनों, तो वहाँ इस प्रकार से दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ बिंदी एक डॉट कर देता है, या छोटा सा क्रॉस कर सकते हैं। फिर -1 एक्स का मान -1 तो वाई का मान तो +1 होगा, तो लिखा हुआ 1 है तो ये +1 ऊपर मिलेगा, इस प्रकार से यहाँ पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिला। फिर x का मान -2, ये -1 है, ये 1 है। फिर -2, ये मान लीजिए -2 हुआ तो y का मान 2 ऊपर मिलेगा और ऊपर मिलेगा, तो ये 2 यहाँ मिल जाएगा जा करके, ठीक है, इस प्रकार। तो इसमें फिर x का मान अगर 2 रखूँगा तो y का मान 2 हो जाएगा, ऊपर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार कहने का मतलब इसका मिला के पटरी से मिलाकर सीधे खींचेंगे तो ये लाइन ऐसे खींचती चली जाएगी, और इधर जो है नेगेटिव तरफ ये ऐसे चली जाएगी, इस प्रकार लाइन मिलती हुई, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये 0 से टर्न हो रहा है, यहाँ 0 पर नुकीला पॉइंट मिल रहा है, वी आकार का ग्राफ बन, वी आकार ग्राफ बनेगा। मैंने जितने मॉडुलस फंक्शन है उनका जो ग्राफ बनेगा वी आकार का बनेगा। हाँ ये ज़रूर है, जैसे यहाँ 0 से बना हुआ है वी आकार का। अभी अगर इसी प्रकार जैसे x - 1 का मॉड होता, इसको 0 बराबर करोगे तो क्या मिलेगा, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो स्टूडेंट समझिए x बराबर 1 से तुमको वी आकार का खींचना पड़ता है, यहाँ से ऐसे खींचना पड़ता। ये इसको समझे रहो थोड़ा सा, ये भी जानना है। और अगर x +1 का मॉड होता, इसको हल करेंगे तो कितना हो गया, x बराबर -1, तो इधर -1 से वी आकार खींचना पड़ता। इसको भी ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट में बताऊंगा मैं तुम लोगों को, है ना। तो ये -1 है तो का मॉड है तो 1 पर वी आकार का खींचेगा ग्राफ, और x +1 है तो -1 पर वी आकार का ग्राफ खींचेगा, माने -1 नुकीला रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे 0 पर नुकीला है, 0 से चल रहा है ना, ध्यान देखिएगा। तो ये वी आकार का ग्राफ बन गया, ये मॉड फंक्शन का ग्राफ है, इस प्रकार बनता है। आप इसमें आपको डोमेन और रेंज बताना है, इसको ध्यान दें, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले आप डोमेन देखिए, यहीं लिखी देता हूँ डोमेन। इसका डोमेन देखिए, जिसको आप लोग हिंदी में प्रांत कहते हो, प्रांत। बोलिए प्रांत क्या होगा स्टूडेंट, बोलिए। प्रांत देखिए जो जिसको डोमेन कहते हैं, जो एक्स जो मॉड के अंदर वैल्यू है वो तो कोई भी हो सकती है, इंटीजर हो या नॉन इंटीजर हो, माने रियल नंबर कुछ भी, 10 पॉइंट में, डिवाइड में, निगेटिव में, पॉजिटिव में, कोई संख्या हो सकती है। इसका मतलब प्रांत डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होगा, आर होगा, ठीक है, ये डोमेन हुआ। अब स्टूडेंट इसका रेंज जो है, रेंज समझ, जिसको हम लोग परिसर कहते हैं, क्या कहते हैं, परिसर या परास भी कहते हैं। तो स्टूडेंट परिसर समझिए आप लोग। देखिए परिसर जो रेंज बताने जा रहे हैं, आप इसमें से देखिए निष्कर्ष निकालिए, क्या कोई निगेटिव आया वैल्यू, कोई भी जो हल की वाई की वैल्यू, वाई रेंज होता है। तो जितने यहाँ सब क्या आए हैं, सब आपके क्या हैं, इंटीजर नंबर में, पॉजिटिव नंबर में आए। इंटीजर मतलब ये पॉजिटिव से नंबर है इसमें, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर 1.2 का होता मॉड, तब तो 1.2 ही कहते हैं ना स्टूडेंट। ये थोड़ी कि हम 1 कहते हैं, ग्रेटर थोड़ी भाग, ये तो मॉड है ना। तो चूंकि वो पॉइंट में नहीं लिया हूँ, इंटीजर में लिया था, इसलिए इंटीजर आया, पॉइंट में लेता तो पॉइंट में आता, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो परिसर होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, यानी निगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि मॉड है, मॉड हमेशा मॉड की डिफिनेशन होती है कि अगर कोई भी नंबर हो, चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो, ऑलरेडी उसको पॉजिटिव बना के निकालना है, बाहर देना है। तो क्या हो जाएगा इसका रेंज, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि निगेटिव जाएगा नहीं। देखिए अब इधर भी ओपन, इधर भी, अच्छा 0 तक तो हो सकता है ना स्टूडेंट, क्योंकि 0 में रखें, 0 आया तो यहाँ क्लोज चलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्लोज इसलिए क्योंकि 0 तक हो सकता है, और इन्फिनिटी तो कभी पाएंगे नहीं, तो इसलिए ओपन चलता है। तो तुम आप लोग जानते हो, है ना, वहाँ पढ़े भी होगे।
इंटरवल में, जो विभिन्न प्रकार के इंटरवल पढ़े हो। तो स्टूडेंट अब यहाँ समझिए आप लोग थोड़ा सा ग्राफ के द्वारा देखिए, यहाँ जो है इधर भी देखो जा रहा है पॉजिटिव इस तरफ और निगेटिव इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब डोमेन जो हुआ वो ऑल रियल नंबर प्लस तरफ भी है और निगेटिव तरफ है। देखिए रेंज बताइए, परिसर तो ऊपर नीचे का मान होता है, यानी वाई का मान होता है। तो ऊपर देखिए ये वाई ऊपर मिल रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ बोलिए सब कहाँ मिलेगा, ये सब पॉजिटिव तरफ जा रहा है। ऐसे तभी देखो पॉजिटिव तरफ जा रहा है, निगेटिव तो नीचे मिलता है। अगर माइनस वाई होता तो नीचे क्यों बनता, नीचे तो कहीं बना नहीं है, तो ऊपर ही बन रहा है। इसलिए जो रेंज होगा वो 0 से इन्फिनिटी, इधर भी अनंत तक जा रहा है, इधर भी अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी होगा और 0 को लेके चलना है, इसलिए क्लोज इंटरवल लग गया। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका रेंज हो गया। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडुलस फंक्शन का या निरपेक्ष वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसे आप ध्यान को समझें और फेयर बना के लिखें, ताकि एक एक बात हमारी आप लोगों के समझ में आ जाए। अब स्टूडेंट इसी के हम आपको प्रॉपर्टीज सिखाएंगे मॉडुलस फंक्शन की। मैं एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ ताकि कोई चीज़ छूटने न पाए। आप मेरा वीडियो जो लास्ट तक देखेगा, मैं 100% की स्टूडेंट गारंटी लेता हूँ, उसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आवे। चाहे जो भी कंपटीशन, जेई मेंस, एडवांस, है ना, और भी विभिन्न कंपटीशन हो, एनडीए है, सभी में वो सफल हो सकता है, बशर्ते हम आराम से आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाते हैं, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाते हैं। ये हमारा विशेष ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, और वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखा करिए। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के गुण क्या है। मान लिया जाए दो एलिमेंट हम ले लें, x और y, वो बिलोंग टू रियल नंबर आ हो जाए। तो पहली प्रॉपर्टी समझिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे x स्क्वायर का अंडर रूट लगा हो स्टूडेंट, माने स्क्वायर भी और रूट भी लगा है, तो इसका मतलब ये होता है x का मॉड। वैसे भी आप जानते हो कि जब स्क्वायर होता है इसको हम मॉड ऑफ x का स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा, स्क्वायर लगा कभी निगेटिव होता नहीं है, और मॉड ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही है, तो इसलिए दोनों सेम होते हैं। अब अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, इसलिए रूट वर्ग नहीं, स्क्वायर नहीं लगाया गया है। तो कभी ध्यान रखिए इस प्रकार से, x स्क्वायर का रूट है तो ये हो जाए मॉड ऑफ x होता है। पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, इफ x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल ए स्क्वायर हो। ये चीज़ें आप इनइक्वालिटी में भी पढ़े होंगे, x लेस देन आर इक्वल ए स्क्वायर, देन इम्प्लाइज मॉड ऑफ x, माने अगर दोनों का अंडर रूट कर दिया जाए, स्क्वायर रूट कर लिया जाए तो वर्ग हट जाएंगे, स्क्वायर हट जाएंगे, तो लेस देन आर इक्वल ए हो जाएगा। ठीक है, x में मॉड लग जाता है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक, इस प्रकार से हो जाए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू ए दी है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में x की वैल्यू होगी। इक्वल भी लगा है, इसका मतलब माइनस ए लेस देन आर इक्वल एक्स, x लेस देन आर इक्वल ए। ये इसका स्टूडेंट मतलब हुआ, माने x की जो मान है इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव इसके पॉजिटिव के मिडिल या वहाँ तक होगा। इसी को स्टूडेंट ऐसा भी सकते हैं, x बिलोंग टू माइनस ए से प्लस ए तक क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि दोनों तरफ क्लोज लगा हुआ है इसलिए क्लोज इंटरवल चलता है ना, माइनस ए से प्लस ए तक भी ले लेना है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब इसका तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरा अगर है x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल ए स्क्वायर, इस टाइप का है, मैंने यहाँ लेस था यहाँ ग्रेटर है ना, तो इसको समझिए, ग्रेटर है इसका मतलब देन इम्प्लाइज, अब स्क्वायर रूट करेंगे तो वर्ग हट जाएगा, x का मॉड, अब चूंकि ये ग्रेटर है तो ग्रेटर लगा देंगे, इक्वल है तो इक्वल लगा देंगे ए, इधर मॉड नहीं लगेगा, इधर कांस्टेंट है, इधर वेरिएबल मॉड लगता है। ठीक है, देन इम्प्लाइज इसका मतलब समझिए क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इसका मतलब, अब देखिए ये जो ए है ना, तो इसके नेगेटिव वैल्यू माने x की जो वैल्यू है इसके नेगेटिव मान से माने कम होगा, ये इसके नेगेटिव माने कम होता ही है, तो नेगेटिव से कम होगा और इसके पॉजिटिव से x का मान ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, ये इसका मतलब होता है। समझिए इसको, यानी x लेस देन आर इक्वल माइनस ए, माने ये ए के दो माने प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो माइनस ए से तो x का मान कम, यानी x लगा दी, लेस देन आर इक्वल माइनस ए, एंड x, इसको समझिए थोड़ा सा, एंड x जो है ग्रेटर देन आर इक्वल, इसके प्लस वाले मान से x का मान ग्रेटर होगा। ठीक है, ये तो इस प्रकार समझिए,
तो ये चलेगा, ये होगा या ये होगा, दोनों। तो यहाँ हम एंड लिख दिया या आर लिख सकते थे, चलो एंड लिख के आर लिख देते, ये हो या ये हो। तो मॉड ऑफ एक्स जो होगा यहाँ ग्रेटर में अगर है तब थोड़ा ध्यान रखिए, लेस वाला तो बड़ा आसान है, माइनस ए से प्लस ए के बीच में कह दिया, लेकिन एक्स ग्रेटर देना इसमें लड़के भटक जाते हैं, गलती करवाते हैं। तो ग्रेटर है तो इसको समझिए, उसके माइनस वाले से कम रहेगा और उसके प्लस वाले से एक्स का मान ग्रेटर रहेगा। ये और ये ध्यान दीजिए दोनों बातें, ठीक। माने नेगेटिव से कम, माने कम है तो कम, और ये ग्रेटर है तो एक्स का मान ग्रेटर। ऐसे याद रखेंगे, कब जब ग्रेटर का रहे तो एक्स वेरिएबल ग्रेटर रहे कांस्टेंट से, तभी सर्च चलती है, ठीक है। जैसे एक्स कहते हैं एक्स का मान ग्रेटर देन आर इक्वल 5, तो माने -5 से कम अब +5 से ग्रेटर बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन हम बता रहे हैं। तीसरा बता दिए, ठीक है। अब इसी में स्टूडेंट चौथा देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि अगर x + y का मॉड है तो ये लेस देन आर इक्वल होता है मॉड ऑफ x + मॉड ऑफ y, ये होता है दोनों, है ना। इसमें अब क्वांटिटियाँ रख के, डिजिट्स रख के आप चेक कर सकते हैं, मॉड ऑफ x + मॉड ऑफ y। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, x ± y का मॉड अगर है तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल होता है x के मॉड माइनस y के मॉड का होल मॉड। इस प्रकार से x प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस हो और उसका मॉड हो तो ग्रेटर देन आर इक्वल, बड़ा या इक्वल, बड़ा हो या बराबर हो x के मॉड माइनस y के मॉड लगा करके फिर होल मॉड, पूरे का मॉड हो जाता है। अब स्टूडेंट ये अब प्रमाण करना है तो x y वैसे भी समझ लीजिए, जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस तो घट जाएगा, अब घटने वाली चीज़ छोटी हो जाती है, इसलिए नोक इधर छोटी हो गई इधर बड़ी हो गई, ऐसे समझ लीजिए। और वैसे आप विभिन्न प्रकार के डिजिट्स लिख करके आप प्रमाणित कर सकते हैं, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ये आप कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट इतना हम प्रॉपर्टी बता दिए मॉडुलस फंक्शन की, अब आपको हम सिग्नम फंक्शन बताएं। कोई इसमें दिक्कत होगी आप रख करके ट्रायल करिए, ना आए तो आप कमेंट बॉक्स से पूछिएगा, ठीक है। अब हम आपको तीसरा फंक्शन की सब बताया जा रहे हैं, जिसके स्टूडेंट सिग्नम फंक्शन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या उसका नाम है? सिग्नम, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन, इसको हिंदी में लिख देते हैं सिग्नम फंक्शन, फलन। इसको अब बता देंगे तो आप क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा, बहुत सब चीज़ें बहुत सरल ढंग से हो जाएंगे। सिग्नम फंक्शन, इसे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसे संक्षेप में स्टूडेंट कैसे लिखते हैं? इसे संक्षेप में यस लिख दिया, जी लिख दिया, एन लिख दिया, एस जी एन लिख दिए, एस जी एन लिखा है, एक्स लिखा रहेगा, एक्स तो वेरिएबल हो गया, ऐसे कुछ कर सकते हैं। ये भी एस जी एन एक्स मैंने सिग्नम फंक्शन की पहचान है, इसे संक्षेप से दर्शाते हैं, से संक्षेप में इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब स्टूडेंट सिग्नम फंक्शन है क्या वो समझिए, ठीक। तो सिग्नम फंक्शन को हम जैसे कहा संक्षेप में एस जी एन कहते हैं तो एस जी एन लिख देंगे, एस जी एन एक्स ऐसा लिखा मिल जाएगा, ठीक। इज इक्वल टू ये होता है एक्स का मॉड डिवाइड बाई एक्स, ऊपर मॉड लगा है नीचे मॉड नहीं लगा है, वही वेरिएबल रहेगा एक्स एक्स या वाई वाई जेड जेड जो भी हो, इसको हम वाई के बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। जब एक्स का मान 0 से कम हो, इसको समझिए, जब 0 से कम है तो ये मॉड क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, माने -x हो जाएगा, अब बटे x रहा कर गए। ये जो ग्रेटर लेस बता रहा हूँ ये केवल मॉड के लिए परिभाषा होती है, इसकी डिफिनेशन। x के लिए x में तो मॉड लगा ही नहीं है, तो ये हो जाएगा, यह कट के कितना हो जाएगा? इसका मान -1। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हो जाएगा सिग्नम फंक्शन मॉड x बटे x को कहते हैं, और इसकी डिफिनेशन जब x के मान 0 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? -1 होगा। अब जब x का मान 0 के बराबर होगा, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब 0 के बराबर होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, केवल ये 0 होगा, इससे नहीं 0 होगा, क्योंकि मॉड के लिए डिफाइन ही होता है। तो ये कुल मिला के कुल टोटल मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। सिग्नम x 0 हो जाएगा कब? जब x की बात 0 हो जाएगी। और जब x का मान ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, तो मॉड x रहेगा और बटा x रहेगा, तो कट करके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार से -1, 0 और 1। अब यही स्टूडेंट्स के रेंज भी काम करेंगे, क्योंकि y का मान है माने -1 से +1 तक जा रहा है, ये इसका रेंज हो जाएगा। अच्छा, लेकिन डोमेन तो कोई भी हो सकता है x मान, तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका डोमेन समझ लीजिए, डोमेन डी लीजिए, डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। अब इसका रेंज देखिए, रेंज क्या होगा बोलिए? रेंज इसका होगा -1, 0, 1, बस 3 ही रेंज हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, बस इतने यार आक वाई का मान इस रेंज हो जाएगा।
अब स्टूडेंट ग्राफ समझिए इसका, इसे ग्राफ कैसे करेंगे, जब ग्राफ हम आपको सिखाते हैं। ये ग्राफ जीरो लिख दिया। अब आप समझें कि जीरो से ग्रेटर इधर लिखेंगे, जीरो से माने जीरो से बड़ा जो हो पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव माइनस हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव वाई नीचे नेगेटिव वाई हो जाएगा। अब इसमें जीरो है, यहाँ तक एक लिख दिया मैंने, एक लिख दिया। अब देखिए जो जीरो से कम है, तो जीरो से कम माने एक्स का मान जीरो से कम तो इधर मिलेगा, बाईं ओर चलेगा मूल बिंदु के ओरिजिनल के। तो जीरो से जब कम होगा तो रेंज क्या होगा, -1 होगा, और रेंज -1 कहाँ नीचे मिलेगा, तो ये इतना मान लिया, जितना ऊपर एक माना उतना नीचे -1 मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्स का मान जीरो से कम होगा तो उसका मान कितना होगा, बोलिए, उसका मान आपका -1 होगा। जीरो से कम, जीरो तो नहीं रहा है, तो जीरो से कम है, तो यहाँ फिर देखिए यह गोला ओपन माने ओपन सर्किल बना रहा हूँ, खुला सर्किल, और इधर कहाँ तक जाएगा, अब ये देखो -1 है, इधर जाएगा ये मान, ऐसे इस प्रकार बना रहा हूँ। ये बता रहा है कि आप जीरो से कम जा रहे हो, जीरो से कम, ये मूल बिंदु जीरो से बाईं हो जा रहे हैं। जब जीरो से बाईं हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू जो होगी जीरो से कम होगी, तो वाई का मान क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि ये वाई है, वाई का मान -1 हुआ, ये -1 होगा। अब जब जीरो है तो जीरो पर तो जीरो है, यहीं पर हो जाएगा। जब एक्स का मान ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा कहाँ मिलेगा, दाहिनी ओर चलने पर, तो वाई का मान 1 मिलेगा, 1 यहाँ है। तो कब, जब दाहिनी ओर चलेंगे, माने ऐसे, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार। अब ऐसे चलेंगे तो एरो इधर लग जाएगी। ये बता रहा है कि आप दाहिनी ओर चलने को, माने एक्स का मान जीरो से बड़ा बता रहे हो, तो वाई का मान क्या हो, 1 होगा, 1 माने यहाँ पर होगा। ठीक स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये बता रहा है कि हम यहाँ पर ये माने एक्स का मान जब यहाँ तो हो गया, माने एक्स का मान जीरो से बड़ा है, तो यहाँ क्या होगा, ओपन चाहेगा गोला, ओपन गोला, क्योंकि इधर चल रहा है, ऐसे मान जाएगा भाई। एक्स का मान जीरो से बड़ा ना है, यहाँ होता तो पूरा भर दूंगा मोटे से, तब तो इसका मैं एक्स का मान जीरो बता दिया हूँ, यहाँ पर जीरो हो तो जीरो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। ओपन है, रिक्त है ये, इसका मान एक्स का मान जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है, मैंने दाहिनी ओर चल रहा, ऐसे चल रहा, इधर यहाँ से ऐसे चलेगा इस पर, तो उसका मान 1 मिलेगा, ये वाई का मान। ये इसका आपका स्टूडेंट ये जो है सिग्नम फंक्शन की ग्राफ हो गया। इसको ध्यान रखें, इसका रेंज बता दिया, इसका डोमेन बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार समझिए इसको ठीक से। जीरो से कम के लिए इधर, जीरो से ज़्यादा के लिए इधर, और जीरो पर ये जीरो, 3 मान यही से रेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट में हम आपको आगे बताएंगे, आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फिर बताएंगे आपको। तब तक इतना आप पढ़ें, इतना आप समझ लेंगे और इसका फेयर स्टूडेंट बना लें, और तो आपको अच्छे समझ में आएगी, है ना। हाँ, इतना ठीक से समझिए और अपने इष्ट मित्रों को भी बताइए, सारी बात बताइए, ताकि उन लोगों को समझ में आए। जितना आप दूसरों को ज्ञान डोनेट करोगे, उतने आप पुण्य काम कर रहे हो, उतने सरस्वती माता आपके नज़दीक रहेंगी और उससे खुश रहेंगी। इसलिए प्यारे स्टूडेंट, आप जितने अधिक शेयर करोगे, अपने मित्रों को बताओगे, समझाओगे, हाँ, तो उतने आपका ज्ञान बढ़ेगा। और उनको फेयर बना के वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, और वीडियो समझ में आपके आवे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करें। जो सब्सक्राइब अब तक ना किए हों, सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग अच्छे से सीखते रहें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में सब सिखाएंगे। थैंक यू।